हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। दोस्तों, आज मैं समाजशास्त्र कक्षा 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 के प्रश्नों का हल करवाऊंगी, जो आगे आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रवाद का अर्थ है सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जातीय पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राष्ट्रवाद एक भावना है जो अपने देश के प्रति होती है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? अनेकता में एकता, संस्कारों द्वारा समाजीकरण, पुरुषार्थ या इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ए, अनेकता में एकता। प्रश्न संख्या 3, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है सी, सिद्धू कान्हो ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हो ने किया था। प्रश्न संख्या 4, संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? इसका सही आंसर है बी, एम.एन. श्रीनिवास ने। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने विकसित की। प्रश्न संख्या 5, पंचायती राज में कितने स्तर हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका सही आंसर है 3, पंचायती राज में 3 स्तर हैं। प्रश्न संख्या 6, चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है द्वितीयक। चाचा नातेदारी के द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 7, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? इसका सही आंसर है बी, 2000। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में घोषित की गई। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है? सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक आधार। इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है सी, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 10, C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है सी, CPM। C2 CPM दल से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 11, संविधान के कौन से संशोधनों के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई? इसका सही आंसर है बी, 73वां एवं 74वां। संविधान के 73वां एवं 74वां संशोधनों के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई। प्रश्न संख्या 12, जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? जातीय वर्गीकरण, किसी जाति में प्रवेश पाने के लिए किया गया प्रयास, जाति संघर्ष या किसी जाति के संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। इसका सही आंसर है डी, किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। इसे जातीय पूर्वाग्रह कहते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 13, निम्न समूहों में से किसे आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? इसका सही आंसर है डी, पारसी। पारसी भारत के सबसे छोटे अल्पसंख्यक संप्रदाय हैं। प्रश्न संख्या 14, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है सी, राज्य का अपना कोई धर्म न होना। दोस्तों, पंथ निरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, अर्थात विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व। लेकिन यहाँ प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म से अलग होना या इसका कोई धर्म का आधार नहीं होना। इसलिए इसका सही आंसर होगा राज्य का अपना कोई धर्म न होना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होगा राज्य का अपना कोई धर्म न होना। प्रश्न संख्या 15, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील। इसका सही आंसर है सी, भील। प्रश्न संख्या 16, भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा? पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है सी, पश्चिम बंगाल। भूमि सुधार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक सफल रहा। प्रश्न संख्या 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
इसका सही आंसर है ए, दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है ए, बीपी मंडल। बीपी मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 19, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? साम्राज्यवाद, ए, साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद सोच का प्रतिफल है। प्रश्न संख्या 20, प्रजातंत्र की विशेषता है? कानून की दृष्टि में समानता, सार्वभौमिक मताधिकार या प्रेस की स्वतंत्रता? इसका सही आंसर है इनमें से सभी। ये सभी प्रजातंत्र की विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 21, किन्होंने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी है? जॉनसन, मर्टन, पार्सन्स या मार्क्स? दोस्तों ये चारों ही ऑप्शंस गलत हैं। इसका सही आंसर है रॉबर्ट ई पार्क। रॉबर्ट ई पार्क ने सीमांत व्यक्ति या सीमांत मानव की अवधारणा दी है। प्रश्न संख्या 22, कब वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई? इसका सही आंसर है ए, 1999। भारत सरकार ने 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति को अपनाया और वर्ष 2000 को वृद्ध व्यक्तियों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो इसका सही आंसर होगा 1999। प्रश्न संख्या 23, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों भील नामक जनजाति सबसे अधिक मध्य प्रदेश में निवास करती है, लेकिन यह जनजाति राजस्थान में भी निवास करती है, इसलिए इसका ऑप्शन दोनों ही सही होगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। प्रश्न संख्या 24, भारत में राजनीतिक दल को कौन मान्यता देता है? चुनाव आयोग। इसका सही आंसर है डी, चुनाव आयोग। भारत में राजनीतिक दल को चुनाव आयोग मान्यता देता है। प्रश्न संख्या 25, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? इसका सही आंसर होगा जाति। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार जाति है, न कि धर्म। इसका सही आंसर जाति ही होगा। प्रश्न संख्या 26, प्राथमिक समूह है एक छोटा समूह। इसका सही आंसर है सी, छोटा समूह। प्रश्न संख्या 27, प्राथमिक समूह के अंतर्गत सहयोग की भावना पाई जाती है। बी, सहयोग की भावना पाई जाती है। प्रश्न संख्या 28, प्राथमिक समूह की सबसे बड़ी भूमिका है? इसका सही आंसर है सी, विचारों एवं व्यक्तित्व का निर्माण करने में। प्रश्न संख्या 29, वर्ग व्यवस्था की विशेषताएं हैं? खुलापन। वर्ग व्यवस्था की विशेषताओं में खुलापन आता है। प्रश्न संख्या 30, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रजातीय सिद्धांत। प्रश्न संख्या 31, समिति की विशेषताएं नहीं हैं। इसका सही आंसर होगा डी, गतिहीन प्रकृति। इसका मतलब है ये तीनों समिति की विशेषताएं हैं। सीमित हितों की पूर्ति के लिए निर्माण, नियमों की व्यवस्था और व्यक्तियों का समूह, ये सभी समिति की विशेषताएं हैं। लेकिन इसका आंसर होगा नहीं है, समिति की विशेषताएं नहीं है, गतिहीन प्रकृति। थैंक्स दोस्तों।